हेलो दिस विवान यू वाचिंग विवान लाइफ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रिम के बारे में। आर्बिट्रिम का प्राइस कहां तक जा सकता है, क्या मैं इसको होल्ड करूंगा, क्या मैं इसको सेल करूंगा, मेरे उस ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे जहां पे हम अप्रोक्सीमेटली $3000 बना सकते हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए। ऑब्वियसली नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड एफटीज आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की। देयर में बी नो रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी लॉस फ्रॉम सच ट्रांजैक्शंस। काफी लोगों को नहीं पता होगा आर्बिट्रिम क्या है, सो हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे कि आर्बिट्रिम है क्या। आर्बिट्रिम बेसिकली क्लियर टू सोल्यूशन है ऑन टॉप ऑफ इथेरियम। अब हम सबको पता है कि इथेरियम ओजी है, लेकिन बहुत स्लो है, स्केलेबल नहीं है, ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत स्लो है, गैस फीस बहुत ज्यादा है। सो आर्बिट्रिम इन सब चीजों में मदद करता है। प्लस आर्बिट्रिम के दो चेन्स भी है, वन इज आर्बिट्रिम 1 एंड वन इज आर्बिट्रिम नोवा। आप अपना खुद का ब्लॉकचेन भी होस्ट कर सकते हो आर्बिट्रिम नेटवर्क के ऊपर। सो आर्बिट्रिम का एक टोकन है जिसका नाम है ARB। ये बेसिकली गवर्नेंस टोकन है। गवर्नेंस टोकन का मतलब क्या है, आपके पास सपोज आप इंडियन सिटीजन हो तो आपके पास एक वोटर आईडी होगा प्रूविंग दैट आप इंडियन सिटीजन हो, आधार कार्ड होगा प्रूविंग दैट आप इंडियन सिटीजन हो, तभी जाके आप वोट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास ARB टोकन है अपने वॉलेट में, नॉट ऑन द एक्सचेंज, अपने वॉलेट में, तो आप जाके गवर्नेंस में यूज कर सकते हो। अब गवर्नेंस में क्या होता है, गवर्नेंस में डिसीजन मेकिंग होता है फॉर एनीथिंग। लाइक वेबसाइट भी अगर आपको चेंज करना है तो इट हैज टू गो टू द गवर्नेंस। सो बेसिकली आर का कोई यूटिलिटी नहीं है, गैस टोकन नहीं है, आर सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नेंस टोकन है अभी के लिए। बहुत सिंपल एग्जांपल लेके आपको Web3 वर्सेस Web2 समझाता हूँ। Web3 आर्बिट्रम ले लो एंड Web2 गूगल ले लो। अब गूगल में कोई भी डिसीजन मेकिंग होगा तो उसमें सबको नहीं पूछा जाएगा, वहां पे सिर्फ डायरेक्टर्स होंगे, CEO होगा एंड थोड़े बहुत और लोग होंगे जो डिसीजन मेकर्स होंगे, वो लोग जो बोलेंगे वो होगा। लेकिन Web3 में क्या होता है, हर एक चीज फोरम्स पे डिस्कस होती है, फिर स्नैपशॉट करके एक वेबसाइट है जहां पे आप जाके वोटिंग कर सकते हो, वहां पे वो प्रपोजल जाता है। जब सारे टोकन होल्डर्स मिलके यस या नो वोट करते हैं तभी वो चीज इंप्लीमेंट होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन Web3 एंड Web2। आर्बिट्रियम और ईथ के बारे में अगर हम देखेंगे तो आर्बिट्रियम का जो मेन फोकस है वो सिर्फ एक गवर्नेंस टोकन का रहा है अभी तक, लेकिन इथेरियम ट्रांजैक्शन फीस में भी यूज होता है, प्लस इथेरियम पे स्टेकिंग भी है, लेकिन आर्बिट्रियम के ऊपर स्टेकिंग नहीं है अभी के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्बिट्रियम टोकन हमने ऑलरेडी बात कर लिया, सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस है। गवर्नेंस के अलावा ये लोग थोड़े बहुत इंसेंटिव्स देते हैं प्रोजेक्ट्स को जो आर्बिट्रियम के ऊपर बन रहे हैं, उसके अलावा कोई भी यूज केस नहीं है आर्बिट्रियम टोकन का अभी तक। ऑलराइट, द मेन रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज़ आर्बिट्रियम स्टेकिंग का प्रपोजल पास हो चुका है। इसका मतलब आर्बिट्रियम सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस टोकन नहीं रहेगा, इसकी छोटी बहुत एक यूटिलिटी भी आ जाएगी। मैं समझाता हूँ कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप आर्बिट्रियम को स्टेक करोगे तो नेटवर्क ज्यादा सिक्योर होगा। सेकेंडली, आर्बिट्रियम फाउंडेशन पैसे कमाता है वाया ट्रांजैक्शन फीस, सीक्वेंसर फीस, फलांडिंग का। इसमें से एक पार्ट वो आपको भी दे सकते हैं जो कि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कितना क्या कैसे, लेकिन वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। वन मोर एक्साइटिंग थिंग इज नाउ यू कैन लॉन्च न्यू चेन्स विद आर्बिट्रियम ऑर्बिट। सो आर्बिट्रियम ऑर्बिट है क्या? इट अलाउज डेवलपर्स टू लॉन्च कस्टम ब्लॉकचेन्स व्हिच इज कॉल्ड एज ऑर्बिट चेन्स, ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन थ्रूपुट, प्राइवेसी एंड गवर्नेंस। प्लस जो सेटलमेंट है वो या तो इथेरियम पे हो सकता है या आर्बिट्रियम 1 या नोवा पे हो सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि L2 के अलावा आप अपने खुद के चेन्स बना सकते हो व्हिच आर कॉल्ड एज ऑर्बिट चेन्स, प्लस स्टेकिंग भी आने वाला है। सो ऑल इन ऑल, अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर गोना हैपन इन द आर्बिट्रियम इकोसिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्बिट्रियम स्टेकिंग का जो ड्राफ्ट था वो क्रिएट हो चुका था August 20th पे, पब्लिश हो गया था ऑन चेन August 20th, वोटिंग स्टार्ट हुआ था August 23rd एंड वोटिंग खत्म हुआ है 6 सितंबर। नाउ एग्जीक्यूशन कब होगा? इनके आर्टिकल के हिसाब से एग्जीक्यूशन आपका होना चाहिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो स्टेकिंग के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो पहले ऑडिट होंगे सितंबर के अंदर, उसके बाद ये इंप्लीमेंट हो सकता है अक्टूबर के अंदर। सो दिस इज अ ह्यूज थिंग फॉर आर्बिट्रियम इकोसिस्टम आई फील। अब थोड़ा प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइस $0.5 चल रहा है जो कि बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है ऑलरेडी। 1 बिलियन के मार्केट कैप पे ये खुला था, अभी मार्केट कैप इज 1.7 बिलियन, मतलब मार्केट कैप ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, प्राइस ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। और मेरे हिसाब से ये जो प्राइस है ये अप्रोक्सीमेटली $0.25 भी जा सकती है, विच विल बी इट्स एक्चुअल ऑल टाइम लो। नाउ लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने एक लॉन्ग पोजीशन ओपन किया है आर्बिट्रियम के ऊपर। उसके अलावा मैंने अपने $5000 पोर्टफोलियो में मैंने इस पे ओनली 2% एलोकेट किया क्योंकि इसका FDV बहुत ज्यादा है। सो मैंने 2% एलोकेट किया है एंड करंटली हम लोग 4% के लॉस में चल रहे हैं स्पॉट पे। हमको इसमें और कितना इन्वेस्ट करना है, और 30% इन्वेस्ट करना बाकी है। तो मार्केट जैसे जैसे नीचे आएगा उतना उतना मैं इन्वेस्ट करता जाऊंगा। मेरा एक लॉन्ग पोजीशन भी ओपन है जो अप्रोक्सीमेटली $600 लॉस में चल रहा है। मेरी एवरेज एंट्री $0.55 है, करंट प्राइसेस 0.50। मेरे 2 लिमिट ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं और मेरा जो TP अभी के लिए मैंने लगाया हुआ है वो कि $1, जो $1 अगर हिट करेगा तो मुझे $5000 का प्रॉफिट होगा। नीचे जाएगा तो मैं और थोड़ा बहुत DCA करूंगा क्योंकि अक्टूबर नवंबर के अंदर अंदर अगर स्टेकिंग शुरू हो जाता है एक सप्लाई शॉक आ जाएगा एंड इसकी वजह से ये टोकन पंप हो सकता है। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। उसके अलावा हम देखेंगे तो ब्रिज TVL है अक्रॉस ऑल द चेन्स। आर्बिट्रियम इज द नंबर 1 L2 solution on Ethereum with $11.8 billion which has been bridged, which is a huge thing. So all in all, Arbitrium as a technology is great. Price action बहुत गंदा है और यहाँ से आधा हो सकता है, तो मैं उसको अपने दिमाग में
लेके चल रहा हूँ। आप प्लीज अपना खुद का रिसर्च करो, क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे हो कि लास्ट टाइम जब ऑल टाइम हाई गया था उसके बाद से जो मार्केट कैप है वो डबल हो चुका है। इसका मतलब नए टोकन सर्कुलेशन में आ गए। सो अभी हमारा जो ऑल टाइम लो होगा वो होगा $0.25 एंड नॉट $0.4। सो उसके हिसाब से आप चेक करो कि मार्केट कैप ऑल टाइम लो पे कितना था, अभी कितना, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि कितने नए टोकन अंदर आए एंड कौन से मार्केट कैप पे आपको ये चीज खरीदनी चाहिए। आई पर्सनली फील कि अगर $0.25 आता है तो आंख बंद करके मैं इसको खरीदने वाला हूँ। प्लस इस पोजीशन पे भी मैं अभी खरीद रहा हूँ, क्योंकि स्टेकिंग का न्यूज अगर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है, अच्छे अच्छे केवल जिसके बारे में बात करते हैं, बिटकॉइन थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट करता है, तो ऑल इन ऑल आर्बिट्रम कैन ऑल्सो पंप। सो दिस इज माई थीसिस, यू प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस इज विवान साइनिंग ऑफ। आर्बिट्रम पे मैं लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ, शॉर्ट टर्म पे नीचे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल होल्ड माई पोजिशन। अगेन प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस इज विवान साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।